हेलो स्टूडेंट्स, जनरल मेंटल एबिलिटी लेक्चर 7 बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रेपरेशन 2024। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है वो शब्द जो सेम मीनिंग वाले होते हैं, उनकी स्टडी को एनालॉजी कहा जाता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कोर्ट, रिलेटेड है जस्टिस से। जो कोर्ट है उस वहाँ से हमें न्यायालय से क्या मिलता है? जस्टिस। तो स्कूल से हमें क्या मिलेगा? तो टीचर मिलेगी, स्टूडेंट मिलेगा, इग्नोरेंस मिलेगी या एजुकेशन मिलेगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, एजुकेशन इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जैसे कोर्ट से जस्टिस मिलता है, न्याय पालिका से हमें न्याय मिलता है, जस्टिस मिलता है, तो वैसे ही स्कूल से हमें क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी, यानी कि एजुकेशन मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रामा, स्टेज, टेनिस। ड्रामा किससे रिलेटेड है? कहाँ परफॉर्म किया जाता है ड्रामा? ठीक है, तो ड्रामा परफॉर्म किया जाता है स्टेज पे। इसी तरह से टेनिस कहाँ परफॉर्म किया जाएगा? टूर्नामेंट पे, नेट पे, कोर्ट पे या रैकेट पे? तो कोर्ट पे। तो जहाँ टेनिस परफॉर्म किया जाता है उस जगह को टेनिस कोर्ट बोला जाता है या कोर्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जगह पूछी है जैसे कि ड्रामा स्टेज पे, जगह कौन सी? स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, तो वैसे ही टेनिस कोर्ट पे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है ट्री, फॉरेस्ट, ग्रास, लॉन, फील्ड, गार्डन, फार्म। तो जैसे ट्री फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वैसे ही जो ग्रास है उसकी सही जगह है लॉन्स। लॉन में जहाँ पे बहुत सारी घास होती है तो वो जगह लॉन है। फील्ड नहीं आएगा, गार्डन भी नहीं आएगा, क्योंकि गार्डन में पौधे होते हैं, पेड़ पौधे अपने गार्डन में, तो ज़रूर उसमें अकेला घास की जगह नहीं होती। फार्म भी नहीं, तो अकेला घास की इम्पोर्टेंस किस में है? कहाँ पाया जाता है घास? लॉन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है जैसे फूड, स्टमक, फ्यूल, प्लेन, ट्रक, इंजन या ऑटोमोबाइल। देखो, अब फूड कहाँ पे प्रोसेस होता है या यानी कि कहाँ पचना शुरू करता है? तो पेट में, यानी कि स्टमक में, है ना। तो फूड कहाँ पचता है? स्टमक में। वैसे ही फ्यूल जो है वो उसकी जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? प्लेन में नहीं, ट्रक में नहीं, इंजन में होता है। क्योंकि फ्यूल इंजन में बचेगा तभी उससे ऊर्जा पैदा होगी। जैसे कि फूड स्टमक में बचता है तो ऊर्जा पैदा होती है, वैसे ही फ्यूल जो है वो इंजन में प्रोसेस होगा, तब जाके कहीं जो एनर्जी है वो पैदा होगी और गाड़ी चलेगी, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास किंग, थ्रॉन। जैसे कि किंग जो राजा है वो अपने सिंहासन पे बैठता है, वैसे ही राइडर किस पे बैठता है? सीट पे, हॉर्स पे, सैडल पे या चेयर पे? तो जो काठी, जो जैसे घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो उसकी जो काठी बनी होती है उसको सैडल बोला जाता है। तो राइडर कहाँ पे बैठेगा? सैडल पे। ठीक है, जैसे किंग के लिए सिंहासन होता है, तो वैसे ही राजा के लिए राइडर के लिए क्या होगा? सैडल होगा, काठी होगी, जो जैसे घोड़े के ऊपर काठी लगी होती है वैसे बिल्कुल। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ, डॉक्टर, डायग्नोसिस, जज क्या करेगा? जैसे डॉक्टर का काम है डायग्नोस करना, वैसे ही जज का काम क्या है? कोर्ट, पनिशमेंट, लॉयर या जजमेंट? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है जजमेंट। जैसे डॉक्टर का काम है डायग्नोस करना, या डायग्नोस का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना कि क्या खराबी है। ठीक है, तो डायग्नोस करना मतलब पता लगाना। ठीक है, आपने बीएड में आप डायग्नोस्टिक लर्निंग भी करवाएंगे, है ना, डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो इस तरह से जज का काम क्या है? जजमेंट करना। ठीक है, ये फंक्शन बताए हैं, है ना। डॉक्टर का फंक्शन है डायग्नोस करना, और वैसे ही जज का फंक्शन क्या है, काम क्या है? जजमेंट करना। तो जैसे कि क्रिकेट, बैट, क्रिकेट जो है उसमें बैट का यूज़ किया जाता है। हॉकी जो है उसमें किसका यूज़ किया जाता है?
स्टिक का, फील्ड का, स्टिक का, प्लेयर का, बॉल का, तो स्टिक यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो 7th का आएगा बी। तो नेक्स्ट है हमारे पास टी, कप, टोबैको, इसके लिए पता करना है लीव्स, हुक्का, टॉक्सिन, शेरट। ठीक है, शेरूट बोलते हैं इसको। तो सबसे इसका राइट आंसर है शेरूट। ठीक है, जैसे कि टी कप में डाली जाती है, जो कप है वो टी को कंटेन करता है, वैसे ही तंबाकू को कंटेन करने वाली होती है शेरूट। ये एक तरह की सिगार होती है जिसमें तंबाकू भरा जाता है और उसे कंज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे, देखो इस तरह के ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एनालॉजी का या इसका मतलब तो पता होना चाहिए कि कैसे रिलेशन को फाइंड करना है, एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस तो हो। नेक्स्ट है हमारे पास डिजीज़ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी का मतलब है जो डायग्नोज करने की स्टडी है उसको पैथोलॉजी, डिजीज़ की को डायग्नोज करने की स्टडी को पैथोलॉजी बोला जाता है कि कौन सी डिजीज़ है। ठीक है, वैसे ही प्लैनेट्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।